पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 45,898 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 46 अफराद जाँ बाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 985 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,932 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 16,685, सिंध में 17,947, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554, बलूचिस्तान में 2,885, गिलगित बल्तिस्तान में 556, इस्लामाबाद में 1,138, जबकि आज़ाद कश्मीर में 133 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 299, पंजाब में 289, खैबर पख्तूनख्वा में 345, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 38 और इस्लामाबाद में 9 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस हवाले से सीनियर डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ का कहना था कि एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लोगों से भी कि नो डाउट नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि प्लीज मेंटेन योर सोशल डिस्टेंस, यूज मास्क, और हो सकता है ये मास्क आपको सारी जिंदगी पहनना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर शहरियों की शिकायत से मुताल्लिक़ कोताही बरतने पर इदारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस में कायम शिकायत सेल पर शहरियों ने शिकायत के हल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इदारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 1,06,000 शिकायत को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक हल की जाने वाली शिकायत को मरहलावार खोला जाएगा और उनका मेरिट पर हल यकीनी बनाया जाएगा। विफाक से 12,340, पंजाब से 17,661, बलूचिस्तान से 482, सिंध से 3,256 और खैबर पख्तूनख्वा से 5,346 शिकायत दोबारा खोली जाएंगी। शहरी इदारों की जानिब से शिकायत के हल पर मुतमईन नहीं थे, फिर भी शहरियों की शिकायत के हल से मुतालिक इदारों ने गलत बयानी की। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ चुका है उसके लिए अगला मरहला ECL है। चीनी स्कैंडल में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि 31 जुलाई तक बहुत तहकीकात होगी, झाड़ू फिरेगी जब तक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ वजीर आज़म इमरान खान है। किसी कारकर्दगी की जरूरत नहीं। कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, जहाँ तब्दीली होनी थी वहाँ वजारत इत्तलात में हो गई है, और बुज़दार जाने और उसका काम जाने। जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है, कारकर्दगी है, किसी कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वजीर रेलवे का ये भी कहना है कि ऑनलाइन टिकटिंग पर बहुत सारे लोगों का एतराज़ है। ट्रेन की बहाली पर सिंध हुकूमत ने अमलन कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की कारकर्दगी अच्छी है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में जा रहा है और वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं कि मैं यहाँ रहूँ। उसको पता लग गया कि मेरा नाम वॉच लिस्ट में आ गया है और मैं जा रहा हूँ ECL में, तो वो टार्जन बन रहा है। ये सारे बिजनेसमैन को पता है कि वो जा रहा है ECL में। शेख रशीद अहमद का ये भी कहना है कि IPP के हवाले से कमेटी बन गई है। चीनी वाले, आटे वाले सब आवाम के सामने बेनकाब होंगे कि IPP की नेगोशिएशन के लिए कमेटी आज सब कमेटी फॉर्म कर दी गई है एनर्जी कमेटी ने, और इंशाअल्लाह ताला चीनी वाले, आटे वाले, IPP वाले सब आवाम के सामने बेनकाब होंगे। थोड़ा सा मसला शुरू हो जाए तो थोड़ी सी अभी
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की रोकथाम और इसके बाइस दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत आलमी कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया है। आलमी इक्तिसादी फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। कोरोना से तमाम दुनिया को चैलेंजेस का सामना है, ताहम मगरिब और हम में यह फर्क है कि हमें कोरोना के साथ गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके की बढ़ती मुश्किलात को भी देखना है। पाकिस्तान में दिहाड़ीदार तबके के लिए कैश प्रोग्राम शुरू किया, ताहम ये मसले का कलीलुल मियाद हल है। करोड़ों लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत को खोलना जरूरी है। इमरान खान ने कहा कि G20 ममालिक ने गरीब ममालिक के लिए कर्जों में रियायत की पॉलिसी का ऐलान किया। पाकिस्तान जैसे ममालिक आलमी कर्जों की वजह से सेहत पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे। हमें अपने वसाइल सेहत के निज़ाम पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि आइंदा बरसों में जहाँ दुनिया को चैलेंजेस का सामना होगा, वहीं रवा साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। पाकिस्तान में योमिया उजरत करने वाले 2.5 करोड़ मजदूर कोरोना के सबब बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना के खिलाफ मुश्तरका आलमी रद्द अमल होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि सिंध ने टाइगर फोर्स की खिदमात लेने से मौदरत की। सिंध हुकूमत के साथ 2 हफ्ते से राब्ते में थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टाइगर फोर्स में सबसे ज्यादा रजाकार पंजाब से हैं। एहसास इमदादी कैश करंटीना सेंटर्स पर टाइगर फोर्स ने खिदमत दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर टाइगर फोर्स के नौजवानों ने जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। टाइगर फोर्स के नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। लॉकडाउन में टाइगर फोर्स की राशन घर घर पहुँचाने की जिम्मेदारी थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने मजीद कहा कि ईद के बाद टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर रहे हैं। बिलावल असेंबली में वज़ीर आज़म को यकजहती की दावत देते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार क्यों है? सिंध में पीपल्स पार्टी ने 1,54,000 नौजवानों को क्यों रोका? कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला मरीज के हलाक होने की सूरत में उन्हें दफनाने के लिए ख़ास इंतजामात और तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोरोना के मर्ज में मुब्तला अफराद बाकी लोगों के लिए सहमा देने वाली शख्सियत बन गए हैं। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह सिंध में भी कोरोना वायरस के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तदफीन इंतहाई निगहदाश्त के साथ की जाती है। इस सिलसिले में मौशी खिदमत फराहम करने वाले इदारे के एक रुकन ने बताया कि में जो गुस्ल कफन की मुहिम है, इसमें हमारे साथ बाकायदा उलमा कराम भी मौजूद हैं और डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। अगर कोई शरई मसला हो तो उसको बताने के लिए उलमा कराम हैं, और अगर कोई मेडिकली इशू आ जाए तो उसको हल करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। फलाही इदारे के एक रजाकार जिनका नाम मोहम्मद फारूक है, उन्होंने बताया कि कोरोना कैंप पर इत्ला मिलने के बाद ये वॉलंटियर्स अस्पताल जाकर कोरोना डेड बॉडीज को प्लास्टिक के कफन में रिसीव करते हैं और निहायत ही एहतियात से सर्द खाने में मुंतकिल करते हैं। इसके बाद गुस्ल का मरहला शुरू हो जाता है। मैयत को गुस्ल देते वक्त इस चीज़ का एहतियात करना होता है कि जब हम गुस्ल मैयत के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं, वो पानी झलकना नहीं चाहिए, पानी ज़ोर से उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पानी उछलेगा छींटे आप पर आएंगे तो वो आप उसका वारिस आप में मुंतकिल होगा। तो इसलिए आम मैयत को गुस्ल देने में जहाँ आधा घंटा लगता है, कोरोना की मैयत को गुस्ल देने में घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है।
यूं तो डॉक्टर और मेडिकल अमला फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल होता है, लेकिन ये रज़ाकार भी किसी फ्रंट लाइन वर्कर से कम नहीं, जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कोरोना की मैयतों की रसूमात को निहायत ही मुनासिब तरीके से पूरा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला मरीज के हलाक होने की सूरत में उन्हें दफनाने के लिए खास इंतजामात और तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। 2 से 3 बंदे जो ना मैयत को लहद में उतारते गए, इसके अलावा हम किसी को हाथ लगाने नहीं देते हैं। बाकी सारा प्रोसेस वही है, मिट्टी भी हम खुद डालते हैं, स्लिपें भी हम खुद लगाते हैं। इख्तिताम पजीर तक वर्क को मुकम्मल कंप्लीट करने के बाद हम उनसे जो है ना इजाज़त तलब करते हैं। अस्पताल से मैयत ले जाने से लेकर कब्रिस्तान में तदफीन के आखिरी मरहले तक ये वॉलंटियर्स कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली मुकम्मल हिफाजत किट्स पहने हुए होते हैं और मैयत को छुए बगैर दफनाते हैं। लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से कराची में मौजूद परदेसी अपने घरों को वापस लौटकर अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने से महरूम रह गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शहर कराची, जिसकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ के करीब है, पाकिस्तान का सपोर्ट सिस्टम समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों और इलाकों से रोजगार के हुसूल के लिए लोग आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वबा ने जहां तमाम सूबों को मुतासिर किया है, वहीं ट्रांसपोर्ट का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची में मौजूद वो लोग जो हर ईद पर अपने प्यारों के पास अपने घरों को जाया करते थे, इस साल इस खुशी से महरूम हैं, जिसकी एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट का ना चलना, जिनमें हवाई जहाज, ट्रेनें और कोचेस शामिल हैं, और प्राइवेट गाड़ियों का किराया हद से ज्यादा होना किसी क़यामत से कम नहीं। मैं ईद बनाने के लिए जा रहा हूँ, मजबूरी भी, लाहौर जा रहा था और किराए इतने कि मत पूछे आप। 7,000 8,000 रुपये किराया चल रहा है। अब मेरी जेब में 2500 रुपये पड़े हुए इस वक्त, और वैसे ही क्राइसिस में। कराची शहर में तकरीबन 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा गाड़ियां पूरे मुल्क के लिए जाती थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के बायस आयद किए गए लॉकडाउन के कानून के मुताबिक ये गाड़ियां अब तकरीबन 2 महीनों से यहीं खड़ी हैं। सिर्फ कराची से अंदरूने सिंध जाने वाले अफराद ही इस मसले से दो चार नहीं, बल्कि कोचेस और बसों के मालिकान भी हुकूमत से ट्रांसपोर्ट की बहाली की अपील कर रहे हैं। जहां लोग अपने आबाई शहरों में अपनों के साथ ईद मनाने के लिए हमेशा जाते रहते हैं, इस साल ये ईद फीकी पड़ जाएगी। बेहतर ये है कि हम जो परदेश पर लोग मौजूद हैं उनको अपनों से मिलाने के लिए एक SOP हमें ज़रूर बनानी चाहिए। इस लॉकडाउन में जहां हर फर्द अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में पुरसुकून वक्त गुजार रहा है, वहीं लोगों की एक बड़ी तादाद जो ईद जैसी बड़ी खुशियों में अपने प्यारों से मिलते थे, लेकिन सवाल ये है कि ना तो उनके पास कमाने का जरिया है और ना ही अपनों के पास जाने का। मेरी दरख्वास्त है हुक्मरान से और बाकी जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं कि भाई इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। मेरे जैसा आदमी जिसकी जेब में थोड़े से पैसे हैं वो नहीं जा पा रहा, तो जो गरीब मजदूर दिहाड़ी वाला आदमी है जो कोरोना से पहले मुतासर हुआ है, कराची के अंदर 2 महीने से उसके घर में फाके कशी चल रही है, वो अपने गाँव किस तरह पहुँचेगा, कैसे बच्चों में ईद मनाएगा। चूँकि अब हुकूमत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के मसले पर रोशनी डाल रही है, वहीं कराची से अंदरूने सिंध जाने वाले लोगों के इस मसले के लिए भी मुनासिब इक़दामात करने चाहिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 20 मई को आलमी यौम मौसमियात मनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम मौसमियात मनाया गया। इस ज़मन में कॉन्फ्रेंसों, सिम्पोजियम और नुमाइशों के तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान महकमा मौसमियात भी इस दिन को मनाने के लिए महकमा मौसमियात के आलात की नुमाइश समेत मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद हर साल बाकायदा करता है। इस हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज अहमद का कहना था कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आलमी मौसमियाती इदारा जो है उसका क़याम 1950 में अमल में आया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी हम उसको मनाया करते हैं। आलमी यौम मौसमियात हर साल 1950 में आलमी मौसमियाती तंजीम के क़याम को याद रखने के लिए 20 मई को मनाया जाता है। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती तंजीम 1873 में वियना, ऑस्ट्रिया में पहली बैनुल-अक़वामी मौसमियाती कांग्रेस में कायम हुई थी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।